वेलकम स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ इरफान खान। आज हम C++ में जो अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं उनके मुताल्लिक बात करेंगे। इनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, बिट वाइज ऑपरेटर हैं और मिसलिनियस ऑपरेटर्स हैं। लेकिन आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप सबको ही पता है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं जिसको मुख्तलिफ लेवल्स पर मैथ में आप पढ़ते आए हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो स्मॉलर पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट ही होती है। लेवल होता है कि इनर मोस्ट पहले सॉल्व होगी और आउटर मोस्ट बाद में सॉल्व होगी। तो अभी ऑपरेटर्स में एडिशन इनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स में डिवाइड करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि उस ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए। जैसे कि एडिशन में आप ले लें, एडिशन में हमारे पास क्या हो सकता है? एडिशन में हमारे पास हो सकता है 2 + 3, या हम अगर वेरिएबल्स बना चुके हुए हैं तो वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं x + y, या वेरिएबल और कोई नंबर वगैरह, इसका मिक्सर हो सकता है। फॉर एग्जांपल x + 3 समथिंग। तो हम ये बोलते हैं कि दो ऑपरेंड्स चाहिए। ये हमारे पास प्लस साइन जो है, एडिशन जो है, ये ऑपरेटर हो गया। एक इसकी लेफ्ट साइड पर वैल्यू है और एक इसकी राइट साइड पर वैल्यू है, दो वैल्यूज हैं। तो हम इन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं, दो ऑपरेंड्स चाहिए, इसलिए ऐसे ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं कि जिनको दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत हो। तो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक और ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा होगा, मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज साइन जो बना हुआ है। जी हाँ, ये हमारे पास सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ तो सब लोग फेमिलियर हैं। मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है? मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूज़ करता हूँ 5 मॉडुलस 2, तो इसका आंसर मेरे पास होगा 1, कि 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो बाकी क्या रकम बचेगी, वो 1 होगा। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 9 मॉडुलस 3, 9 को 3 से डिवाइड करूँ तो बाकी क्या रकम होगी, वो हमारे पास 0 होगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेरी आदत है, मैं अमूमन 0 के दरमियान एक लाइन ड्रा कर देता होता हूँ ताकि O में और 0 में फ़र्क रहे कि हमने O लिखा है या 0 लिखा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या है। यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर होनी चाहिए, मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ C की, और फिर हम देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या हो। स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, Cout 5 + 3 एंड लाइन। इसका आउटपुट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आउटपुट हमारे पास 8 होगा। स्क्रीन पर जो आउटपुट हमारे पास आएगा दैट विल बी 8। Cout 2.7 + 4 एंड लाइन। इसका आउटपुट क्या होगा हमारे पास? ऑब्वियसली इसका आउटपुट आप कहेंगे हमारे पास होगा 6.7। अब देखिए यहाँ पर ये दो क्या थे? इंटीजर वैल्यूज। इनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इन दो इंटीजर वैल्यूज का एडिशन क्या था? वो भी इंटीजर था। यहाँ पर एक फ्लोटिंग वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट के साथ 2.7, और एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ? 6.7 फ्लोटिंग में इसका रिजल्ट आया। आप कहेंगे कि ऐसे ही होना चाहिए था, रिजल्ट यही होगा। एक और चीज़ फिर देखते हैं, Cout 7 / 2। अब इसका आउटपुट हमारे पास क्या होना चाहिए?
तो बहुत सारे स्टूडेंट फौरन इसका जवाब देंगे कि इसका आंसर होगा 3.5। मैथ में तो हम 3.5 कहते हैं, लेकिन क्या हुआ हमारे साथ कि फर्स्ट ऑपरेंड वो भी इंटीजर है, सेकंड ऑपरेंड वो भी इंटीजर है। दो ऑपरेंड्स होने चाहिए थे, बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स होने चाहिए थे, तो दोनों ऑपरेंड्स जो है हमारे पास वो इंटीजर्स हैं, तो इसको डिवाइड करके वो सिर्फ इंटीजर हमें जवाब सी प्रोवाइड करेगी। सी में इसका जवाब जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, जस्ट 3 इंस्टेड ऑफ 3.5। 3.5 जवाब होने की बजाय इसका जवाब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा इसका जवाब। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट 7.0, अब ये मैंने फ्लोटिंग वैल्यू बना दी है, फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू बना दी है, डिवाइडेड बाय 2.0, तो इसका आंसर अब हमारे पास 3.5 होगा। क्योंकि अब दोनों वैल्यूज हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज थी, तो फ्लोटिंग वैल्यूज पर डिवाइड होके जो जवाब मिला वो भी हमें फ्लोटिंग मिला। अब अगर इन दो ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड फ्लोटिंग हो जाए और एक इंटीजर हो जाए, जैसे यहाँ एडिशन में भी हमने किया था, अगर इस तरह की बात हो जाए हमारे पास सी आउट 7.0 डिवाइडेड बाय 2, अब हमारे पास एक ऑपरेंड जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू में है और दूसरा ऑपरेंड जो है वो इंटीजर वैल्यू में है, तो अब भी इसका जवाब जो है वो हमें मिलेगा 3.5। ऐसा क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग से मतलब एक टाइप का दूसरी टाइप में, एक डाटा टाइप का दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना। दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जिसको लैंग्वेजेस खुद से चेंज करती हैं, और दूसरी हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जिसको प्रोग्राम में प्रोग्रामर किसी डाटे को एक्सप्लिसिटली यानी खुद चेंज करता है किसी और डाटा टाइप में। इम्प्लिसिट डाटा टाइप में जो स्मॉल, अगर दो ऑपरेंड कहीं यूज हो रहे हैं और उन दोनों ऑपरेंड जो हैं वो मुख्तलिफ डाटा टाइप के हैं, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि जो स्मॉलर डाटा टाइप है, जो कम बाइट्स ले रही है, जिसकी डिग्री कम है, वो खुद ब खुद हायर डाटा टाइप में चेंज हो जाएगी। जैसे इंटीजर है, एक इंटीजर हो, अगर वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, एक इंटीजर है एक लॉन्ग इंटीजर है, तो वो इंटीजर लॉन्ग इंटीजर में कंसिडर होगा। या एक इंटीजर है और एक फ्लोटिंग वैल्यू है, तो इंटीजर जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से पहले बैक एंड पर लैंग्वेज में क्या काम होगा कि ये जो 2 है ये फ्लोटिंग वैल्यू बनेगी, जैसे ये 2.0 है, ये फ्लोटिंग वैल्यू बन जाएगी, फिर दोनों फ्लोटिंग वैल्यूज जो है वो डिवाइड होंगे और हमें फ्लोटिंग वैल्यू में जवाब मिलेगा। लिहाजा अरिथमेटिक ऑपरेटर जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जब ये यूज हो रहे हैं तो दोनों ऑपरेंड्स की डाटा टाइप एक होना जरूरी है। अगर एक नहीं है तो लैंग्वेज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेगी और जो लोअर डाटा टाइप है उसको चेंज करके हाई डाटा टाइप में चेंज कर दिया जाएगा। एक चीज ये इंटरेस्टिंग हो गई। एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमने ऑपरेटर्स की डेफिनेशन में कहा था कि ऑपरेटर्स क्या हैं। ऑपरेटर्स डिफाइन करते हैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये सिंबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो ऑपरेटर्स जो हैं ये स्पेसिफिक ऑपरेशन बताते हैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए ऑपरेंड्स पर। लेकिन डाटा टाइप में भी हमने कहा था, डाटा टाइप हमें बताती है कि कितनी रेंज का डाटा स्टोर हो सकता है, किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है और कितनी रेंज का डाटा स्टोर हो सकता है और उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर चेक करें डाटा टाइप्स वाला, हमने कहा था डाटा टाइप को कि डाटा टाइप हमें यह भी बताती है कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अब जैसे है जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, चाहे वो इंटीजर हो, लॉन्ग इंटीजर हो, अनसाइंड इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, कोई वैल्यूज हो, इन पर एडिशन भी हो सकता है, इन पर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, इन पर डिवीजन भी हो सकता है, इस पर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है।
लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट होता है इंटीजर वैल्यूज पर, इंटीजर वेरिएबल हो या इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज हो। वो कैसे? अगर मैं ये लिखता हूं सी आउट 7.0 मॉडुलस 2 या 2.0, तो स्टूडेंट्स ये एरर होगी। इस पर कंपाइलर हमें एरर कहेगा कि मॉडुलस ऑपरेटर के लिए ये दो ऑपरेंड यूज नहीं हो सकते। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए सिर्फ इंटीजर वैल्यूज यूज हो सकती हैं, जैसे कि सी आउट 5 मॉडुलस 2, ये हमने कहा तो हमें जवाब मिलेगा इसका 1 कि 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 5 पूरा डिवाइड नहीं होता, कुछ बाकी बच जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 1 होगा। तो याद रखें मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पर इंप्लीमेंट होता है। डायरेक्ट वैल्यूज हो, कांस्टेंट वैल्यू इसको बोलते हैं, तो वो भी इंटीजर होनी चाहिए। और अगर वेरिएबल्स हैं तो दोनों वेरिएबल्स इंटीजर डाटा टाइप के होने चाहिए। अगर एक वेरिएबल है और एक इंटीजर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वेरिएबल भी और कांस्टेंट वैल्यू भी ये इंटीजर्स होने चाहिए। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि इंटीजर वैल्यूज हों। तो आई थिंक बाइनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स के मतलब ये कुछ चीज़ें आपने समझ ली हैं। आप इसको सी के प्रोग्राम में राइट डाउन करें और प्रोग्राम रन करके देखें कि आपके पास आउटपुट्स क्या आते हैं।